हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट लूप्स कितने तरह के होते हैं और इनका हम किस तरह से यूज करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में, तो जावास्क्रिप्ट लूप्स यूज करते हैं किसी भी आइटरेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, किसी भी कोड के आइटरेशन को दिखाने के लिए हम 4 तरह के लूप्स का यूज करते हैं इन द जावास्क्रिप्ट। सबसे पहला जो लूप हमारा होता है फॉर लूप होता है, उसके बाद हमारा होता है व्हाइल लूप, उसके बाद डू व्हाइल लूप, उसके बाद फॉर इन लूप। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि डिफाइन करें व्हाट इज लूप इन जावास्क्रिप्ट 4 टाइप्स ऑफ लूप, मतलब 4 तरह के जावास्क्रिप्ट के लूप को डिफाइन हमें करना। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया लूप क्या होता है। लूप क्या करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी आइटरेशन ऑफ कोड होता है, किसी भी कोड को हमें कितनी बार चलाना है उस चीज को हम लूप कहते हैं। मतलब कोई चीज लूप में हो रही है, एक बार अगर हमने कोड लिख दिया तो हम चाहते हैं कि ये कोड मल्टीपल टाइम्स चले, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हम फॉर लूप के बारे में बात करें कि फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप में जावास्क्रिप्ट सबसे पहले जो भी आइटरेशन ऑफ द एलिमेंट होता है उसको फिक्स नंबर ऑफ टाइम, मतलब जब फिक्स नंबर ऑफ टाइम हमें लूप चलाना होता है तब हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। इट शुड बी यूज्ड नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन, कह सकते हैं जो नंबर ऑफ आइटरेशन होता है यानी हमारा प्रोग्राम कितनी टाइम्स चलेगा ये हमें पता होता है। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करें यानी सिंटैक्स के बारे में बात कर ले, किस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हमने फॉर लूप लिखा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमारी कंडीशंस होती है उसको देते हैं, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी करते हैं हम। ठीक है, वैल्यू का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिफाइन करता है। उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना इन कंडीशंस पे उसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने अपना ब्रैकेट बंद किया। अब एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आने वाली है। सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट ओपन टैग डाला। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमने स्क्रिप्ट का ओपन टैग लिखा। उसके बाद फॉर के अंदर आई, जो भी हमारा इनिशियलाइजेशन है, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है। ठीक है, 1 को आई में हमने असाइन कर दिया। अब हमने कहा कि आई इज लेस देन या इक्वल टू 5, मतलब जब तक आई की वैल्यू, ठीक है, इक्वल के 5, मतलब 5 के इक्वल या लेस देन रहे तब तक क्या हो, जब तक इक्वल हो तब तक ये प्रोग्राम चलना चाहिए और वैल्यू उसको हमेशा इंक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। तो आई की वैल्यू को जब हमने प्रिंट कराया, सबसे पहली कंडीशन आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू यहां रखे, आई की वैल्यू क्या है 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है तो हमने यहां पे क्या कर दिया 1 को प्रिंट करा दिया। सेकेंड कंडीशन फिर जाएंगे हम, अब वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू अब 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पे 2 हुआ, 2 क्या है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 को हमने क्या किया फिर से प्रिंट कर दिया। फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, फिर यहाँ पे भी 3 हो गया। इसी तरह से क्या होगा जब तक यहाँ पर मतलब ए कंडीशन होगी 5 ए वाली, जब ए होगी, जब इस कंडीशन मतलब 5 या 5 के इक्वल होगा तब एक कंडीशन क्या होगी फुलफिल होगी। जब 6 होगा, जब जैसे 6 होगा तब क्या होगा इस कंडीशन में ये क्या हो गई, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, मतलब लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अब आगे बात करें जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप के बारे में कि जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप किस तरह से वर्किंग करता है। तो जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं कि जो भी व्हाइल लूप आइटरेशन होता है, जो भी आइटरेट्स ऑफ एलिमेंट है फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो भी हमारे कह सकते हैं कि जो भी आइटरेशन है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप में यूज करते हैं। या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ आइटरेशन है उसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता कि वो कितने टाइम्स चलने वाले, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम कोड है वो कितनी टाइम्स चलेगा उसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं होता है, तो उसको व्हाइल लूप वहां पे यूज करते हैं। जैसे व्हाइल दिया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया कंडीशन दे दिया, व्हाइल लूप लिखा मतलब व्हाइल लिया, ब्रैकेट में कंडीशन दिया, जिसके बाद जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है इस कंडीशन के बेस्ड उस कोड को हमने लिख लिया। इससे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल 11 को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, 11 आई इज इक्वल टू 11 हमने कर लिया, यानी कह सकते हैं आई में 11 को हमने असाइन कर दिया। उसके बाद व्हाइल आई, यहां पे क्या कर दिया दोनों कंडीशन देखो, अब आई मतलब 11 लेस देन या इक्वल टू 15,
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को हमने क्या किया, प्रिंट किया, यहाँ पे बीआर टैग लगाया, यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए। ये जो अलग अलग लाइन में दिख रहा है इसके लिए हमने बीआर टैग का यूज किया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 1 के 11 के लिए चेक करेगा, मतलब आई की वैल्यू 11 क्या 15 से छोटी है? ऑफकोर्स छोटी है तो हमने प्रिंट कर दिया इसको। उसके बाद क्या किया कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी अब 12 कर दिया। तो 12 क्या 15 से छोटा? इस तरह से बार बार कंडीशन को चेक करेगा और यहां तक लाके प्रिंट कर देगा। मतलब अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू देते हैं तो ये क्या करता है, लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलता है। डू व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है, आगे अगर हम जावास्क्रिप्ट डू व्हाइल लूप के बारे में बात करें कि जावास्क्रिप्ट डू व्हाइल लूप किस तरह से वर्किंग करता है, तो द जावास्क्रिप्ट डू व्हाइल लूप क्या करता है, आइटरेट द एलिमेंट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लाइक व्हाइल लूप। जैसे इनफाइनाइट टाइम क्या करता है, व्हाइल लूप चलता है उसी तरह चलता है, बट कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन वेदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स। अगर डू उसके बाद व्हाइल, अगर ऐसा हो तभी ऐसा करो, ठीक है। मतलब डू सबसे पहले करता है, उसके बाद टू भी कोड एग्जीक्यूटेड, उसके बाद हम कंडीशंस को डिफाइन बाद में करते हैं। तो इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से, सबसे पहले क्या है, हमारा स्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद वेयर i इज इक्वल टू 21 हमने कर दिया, ठीक है। i की वैल्यू हमने क्या किया 21 डिफाइन कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि डू डॉक्यूमेंट राइट, कह रहा है कि इसको प्रिंट करो i को और ब्रेक कर दो और उसको इंक्रीमेंट करो, किस केस में, ठीक है, i इज इक्वल टू, अब हमारा जो भी यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन कुछ यहाँ पे कह रहा है कि व्हाइल i इज लेस देन क्या है यार, इक्वल टू 25, यानी 25 जो भी i की वैल्यू 20 है, ये क्या हो 25 से जब तक छोटी है तब तक प्रिंट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट क्लोज टैग से क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो अब प्रोग्राम सबसे पहले यहाँ पे 21 है, 21 क्या है, छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो डू कर देगा, मतलब व्हाइल होगा, अब डू करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी 21 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, 22 हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू 22 हो गई, तो 22 फिर 25 से फिर 22 को क्या कर देगा, यहाँ पे डू कर देगा, व्हाइल डू डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए इसको क्या कर देगा, फिर से प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से वर्किंग करता है। आगे अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट फॉर लूप इन के बारे में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि द जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप यूज द आइटरेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं इन द जावा स्क्रिप्ट। जैसे सिंटैक्स के बारे में बात करें, अगर हमने फॉर लूप लगाया की इन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का कीवर्ड है उसको हमने यहां पे पास करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी हमारे कोड है, ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है उसको हम यहां पे पास कर देंगे। अब एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कैसे होता है। तो एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले स्क्रिप्ट हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कांस्टेंट पर्सन के नाम से। पर्सन में क्या हो गया, उसका फर्स्ट नाम जॉन हो गया और इन नेम हो गया डॉय और एज उसका क्या हो गया कि 25 हो गई। अब लेट टीएक्सटी इज इक्वल टू हमने खाली रखा, उसके बाद फॉर लूप हमने लगाया फॉर इन लूप, ठीक है। अब लेट यक्स इन पर्सन, अगर यक्स कोई क्या है पर्सन है, तब क्या करो टीएक्सटी प्लस इज इक्वल टू पर्सन, मतलब टीएक्सटी जो भी है इसको टीएक्सटी में प्लस कर दो, उसके बाद ऐड असाइन कर दो, सबसे पहले जोड़ दो, असाइन कर दो किसको, पर्सन यक्स को, जो भी पर्सन यक्स है, ये पर्सन हमारा ये हो गया और यक्स में असाइन कर दो और उसके बाद फिर से प्लस कर दो को कुछ स्पेस। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो भी आईडी है उसके जरिए हम जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसमें डेमो के तौर पे डॉट इनर एचटीएमएल और टीएक्सटी का यूज करके स्क्रिप्ट। अब यहां पे क्या हमारा प्रिंट होके आएगा, जॉन, डियो और 25। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट में किस 4 तरह के लूप्स का यूज होता है। जैसे क्या हो गया फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और उसके बाद हमारा क्या था फॉर इन लूप के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।